नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा टाइप इन सी। डेटा टाइप क्या होते हैं? जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो उसके साथ में हमको डेटा टाइप डिफ़ाइन करना होता है। यानी कि हमें बताना होता है कि जो वेरिएबल हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आएगी। क्या उसमें इंटीजर आएगा, क्या उसमें कोई दशमलव वैल्यू आएगी, क्या उसमें कोई कैरेक्टर आएगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डेटा टाइप को डिफ़ाइन करना। तो डेटा टाइप जो होता है वो दो टाइप का यहाँ पर बात करते हैं हम, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है ये पहले से डिफ़ाइन होता है। यानी कि जैसे हम लिखते हैं इंटीजर के लिए इंट, तो यहाँ टाइप डिफ़ाइन है इंट और साथ में उसकी साइज़ भी डिफ़ाइन है। तो इसमें केवल हमको डेटा टाइप का जो कीवर्ड है वो काम में लेना पड़ता है। और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं ये यूजर डिफ़ाइन होते हैं। यानी कि इसमें जो आपका डेटा टाइप है उसका नाम भी हम डिफ़ाइन करेंगे और उसका उसमें जो साइज़ रहेगी वो भी हमको डिफ़ाइन करनी होगी। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो टाइप के डेटा टाइप हम यहाँ लेंगे। पहला हम लेंगे न्यूमेरिक और दूसरा हम लेंगे नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक में आपके कैरेक्टर आ जाएंगे और वॉइड आ जाएगा। कैरेक्टर की साइज़ 1 बाइट होती है और वॉइड आपका खाली होता है। न्यूमेरिक में दो टाइप हो जाएंगे, एक तो इंटीजर बिना दशमलव वाली संख्या है और फ्लोटिंग दशमलव वाली संख्या है। तो इंटीजर में 3 हो जाएंगे। इंट 2 बाइट साइज़ का होगा, शॉर्ट 2 बाइट साइज़ का होगा और लॉन्ग 4 बाइट साइज़ का होगा। यानी कि इंटीजर की वैल्यू जब ज़्यादा हमको लेनी है तो लॉन्ग हम काम में लेंगे। इसी तरीके से दशमलव संख्याओं के लिए फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। अगर दशमलव वाली संख्याएं बड़ी है तो उसके लिए लॉन्ग डबल या डबल लेंगे जिनकी साइज़ 8 बाइट या 10 बाइट होती है। फ्लोट की साइज़ 4 बाइट होती है। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका है कैरेक्टर डेटा टाइप। इसका जो कीवर्ड होता है वो कैर होता है, CHAR लिख करके फिर वेरिएबल लिख करके हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसकी साइज़ 1 बाइट होती है, दैट इज़ 8 बिट। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज दो टाइप की होती है यहाँ पे, साइंड और अनसाइंड। साइंड रेंज क्या होती है? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है, दोनों टाइप के इंटीजर आते हैं। और अनसाइंड वैल्यू में केवल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इनकी रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर मैंने रेंज दे रखी है, लेकिन इसका कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। जब भी हमको साइंड डेटाबेस की रेंज कैलकुलेट करनी है, किसी भी टाइप का डेटाबेस हो, उसकी बिट में साइज़ हमको पता होनी चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, -2 रेज़ टू द पावर n-1 टू 2 रेज़ टू द पावर n-1 -1। और यहाँ पर n जो होता है दैट इज़ बिट, मेमोरी इन बिट। जैसे यहाँ पर कैरेक्टर की जो साइज़ है 1 बाइट है, 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट। तो यहाँ पर n की जगह हम 8 बिट लगा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 128 से -128 से 127 तक की रेंज यहाँ पर निकल करके आएगी। अनसाइंड रेंज यानी कि 0 से लगा करके पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो जो दोनों रेंज नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों को अब जब हम ऐड कर लेंगे 128 और 127 को, तो आएगा आपका 255। तो रेंज हो जाएगी अनसाइंड वाली 0 से लगा के 255। तो इस तरीके से रेंज हम निकाल लेते हैं। अब इसको डिक्लेयर कैसे करना है? तो जो हमारा कीवर्ड है कैर वो लिखना है और फिर जो आपका वेरिएबल है उसको डिफ़ाइन करना है। जैसे CH वेरिएबल लिया, X ले सकते हैं, A ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसको साइंड केयर ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। साइंड केयर लिख करके फिर आपका वेरिएबल लिख दें, अनसाइंड केयर लिख करके वेरिएबल का नाम लिख दें। जैसे यहाँ पर लिया है केयर CH65। अब यहाँ पर देखिए हमने न्यूमेरिक वैल्यू ले ली। कौन सी वैल्यू ले ली है? न्यूमेरिक वैल्यू। तो क्या यहाँ पर एरर आएगी? यहाँ पर एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर %C प्रिंट हम करा रहे हैं। अगर %D प्रिंट कराएंगे तो 65 प्रिंट हो जाएगा सिंपल। लेकिन %C हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं तो 65 प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसके कॉरस्पॉन्ड जो कैरेक्टर का कोड होगा वो प्रिंट होगा। और न्यूमेरिकल के कॉरस्पॉन्ड कैरेक्टर का कोड निकालने के लिए हमारे पास कुछ कोड होते हैं यहाँ पर सी लैंग्वेज में, वो होते हैं ASCII कोड। इनको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें हम देखो नंबर हैं 0 से 9, इनके ASCII कोड दिए हुए हैं 48 से 57। कोलन के लिए 58 होता है, सेमी कोलन के लिए 59 होता है। इसी तरीके से जो कैरेक्टर है हमारे A से Z कैपिटल, उनके लिए 65 से लगा के 90। यानी कि अगर 65 इनपुट दिया है और उसको कैरेक्टर में प्रिंट कराना है तो A प्रिंट होगा। इसी तरीके से स्मॉल A से स्मॉल Z के लिए 97 से 122। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? 65 दिया है इसलिए आउटपुट आएगा A। इसी तरीके से अगर हम यहाँ %D कर देते हैं तो सिंपल 65 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये -128 से 127 के बीच में आ रहा है, इस रेंज में है। अगर आउट ऑफ रेंज में होगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम। अगर आउट ऑफ रेंज में होगा यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर रेंज पॉजिटिव 127 तक है, लेकिन क्या लिया है हमने 128, आउट ऑफ रेंज है। तो देखिए हम यहाँ पर जो आपकी रेंज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एक सर्किल बनाते हैं, इसको बीच में से कट कर देते हैं,
तो ऊपर पॉजिटिव वैल्यू रहती है, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नीचे नेगेटिव वैल्यू के लिए। इसकी पॉजिटिव वैल्यू है आपकी 0 से लगा करके 127 तक, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो कहाँ से है, -128 से, यहाँ से ले रहे हैं -128 से लगा करके 127 तक। तो ये सर्किल है, ये घूमता है, यानी कि 127 से आगे हमको जाना है, तो 127 से आगे हम जाएंगे तो क्या आएगा, 128 आएगा माइनस का। तो यहाँ पे 128 प्रिंट करना है, यानी कि 127 प्लस 1। जब हम 127 में प्लस 1 करेंगे तो कहाँ आएंगे, -128 में आएंगे, तो -128 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से अगर 130 प्रिंट कराना है तो 127 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे, 126 पे, तो 126 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें, अगला जो आपका नॉन न्यूमेरिक वाला डेटा टाइप है वो है वॉइड। वॉइड होता है नल, खाली वैल्यू अगर हमको रखनी है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है तो वॉइड को काम में लेते हैं। इसके बाद न्यूमेरिक वाले आपके डेटा टाइप आ जाते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहले बिना दशमलव वाले इंटीजर। इंटीजर में सबसे पहला था इंट। इंट की साइज़ होती है 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब 60 बिट। इस फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, -32768 से लगा करके 32767 तक साइंड रेंज आएगी, जिसमें माइनस और प्लस दोनों टाइप के जो है आपके इंटीजर होते हैं। और अनसाइंड में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 65535 आएगा, 0 से लगा के 65535। और इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, सिंपल इंट लिखना है और इंटीजर लिखना है। इंट लिख करके वेरिएबल लिखना है, सॉरी, इंट लिखा और वेरिएबल डिफाइन कर दिया x। साइंड इंट वेरिएबल x, अनसाइंड इंट वेरिएबल x। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे इंट x 65536, ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है, यानी कि रेंज से एक ज़्यादा। तो रेंज से एक ज़्यादा 3636 तक आ रहा है ना आपका टोटल। 36 कहाँ पे आएगा, -1 पे आएगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से लगा करके यहाँ तक ही तो हमारी रेंज है। टोटल ऐड करिए तो 0 से लगा करके, तो 0 से लगा करके 65535 तक रेंज है हमारी। 0 से लगा करके 65535 तक रेंज है, यानी कि 0 से लगा करके हम कहाँ आ गए, -1 तक आ गए। अब इसमें एक ज़्यादा बता रहा है, तो एक ज़्यादा कहाँ आएगा, 0 पे आएगा, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो डेटा टाइप है यहाँ पर वो है शॉर्ट। शॉर्ट की साइज़ होती है 2 बाइट, दैट इज़ इक्वल टू इंट। ठीक है, इंटीजर के जो इंट है हमारा उसके बराबर ही है। रेंज भी सेम रहेगी। डिक्लेरेशन यहाँ पर इन सभी टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं इसको। हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट, और वेरिएबल को डिफाइन करना है, इंट शॉर्ट वेरिएबल, शॉर्ट इंट वेरिएबल, साइंड इंट शॉर्ट वेरिएबल, अनसाइंड इंट शॉर्ट वेरिएबल, साइंड शॉर्ट वेरिएबल, अनसाइंड शॉर्ट वेरिएबल। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ पर इतनी बड़ी रेंज के लिए ऐसे एग्जाम्पल नहीं आते हैं, फिर भी यहाँ पर सेम रेंज के लिए लिया है। जैसे ये आपकी मैक्सिमम रेंज है 0 से लगा के 65535, तो यहाँ पर -1 प्रिंट हो जाएगा। 0 से लगा करके यहाँ आएंगे, -1 प्रिंट हो जाएगा। 37 प्रिंट करना है तो +2 कर लिया, +2 से हम 1 पे आएंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो लॉन्ग डेटा टाइप हम काम में लेते हैं, जिसकी साइज़ 4 बाइट होती है, 32 बिट होती है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको नहीं पूछा जाता है। डिक्लेरेशन इसका इन सभी तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग लिख करके, सिंपल लॉन्ग लिख करके हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, या साइंड लॉन्ग लिख करके वेरिएबल देना है, अनसाइंड लॉन्ग लिख करके वेरिएबल देना है, इंट लॉन्ग लिख करके वेरिएबल देना है। इसी तरीके से लॉन्ग इंट, साइंड इंट लॉन्ग, अनसाइंड इंट लॉन्ग, इस तरीके से हम इनको लॉन्ग को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दशमलव वाले जो डेटा टाइप हैं उनमें सबसे पहला था आपका फ्लोट। फ्लोट की साइज़ होती है 4 बाइट या 32 बिट, और इसकी जो रेंज होगी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको साइंटिफिक रेंज में यहाँ पर हमने दिया है, ये नहीं पूछी जाती। ज़्यादा साइज़ हमको यहाँ पूछा जाएगा। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे इसका, तो फ्लोट लिखेंगे। फ्लोट लिख करके जो आपका वेरिएबल है उसको डिफाइन करना है, उसकी वैल्यू भी आप यहाँ दे सकते हैं। अब इसमें जो वैल्यू होती है दशमलव के बाद 6 डिजिट स्टोर होती है, तो जैसे 10.10 प्रिंट करा रहे हैं तो 10.10 के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद 6 डिजिट आएंगे तो आगे 0 लग करके आ जाएगा ये। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कैलकुलेशन के फॉर्म में दिया है, जैसे आई दिया है, फ्लोट जे दिया है, और यहाँ पे पूरा ये कैलकुलेशन करना है, i/j मल्टीप्लाई j प्लस आई, फिर जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करा रहे हैं i में डाल करके। तो यहाँ पर आउटपुट कैसे निकलेगा, ये पूरा कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका डिवीज़न होगा, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होगा। यहाँ 3 + 3 है, ये 3 + 3 तो 6 आएगा, 6 के बाद 3, ये 6 0 हम यहाँ लगा देंगे।
अगर और बड़ा आपका यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू है या दशमलव की वैल्यू है तो डबल यहाँ पर हम काम में लेंगे, डबल डेटा टाइप काम में लेंगे। डबल डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है वो 8 बाइट की होती है। इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है 8 बाइट या 64 बिट होती है। डिक्लेरेशन इसका ऐसे करते हैं, डबल लिख करके और जो आपका वेरिएबल है उसको डिफाइन करना है। अगर इससे भी बड़ी साइज़ है तो लॉन्ग डबल लेते हैं। लॉन्ग डबल की जो साइज़ होती है वो 10 बाइट की होती है, दैट इज़ 80 बिट, और इसको डिक्लेयर करते हैं हम अपन लॉन्ग डबल डी, इस तरीके से। तो ये सारे डेटा टाइप सी में जो हम काम में लेते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। थैंक यू।